जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी ने बहुत प्यार से बुलाया, भाई जरूर आना, अपने ही लोग हैं, टाइम पास करेंगे, और तुम चले भी गए, लेकिन वापस लौटे तो थकान, गिल्ट, गुस्सा, अफसोस और दिमाग में एक ही बात घूमती रही, यार मैं वहां गया ही क्यों। चाणक्य नीति कहती है, इंसान की बर्बादी सिर्फ गलत फैसलों से नहीं, गलत जगहों से भी शुरू होती है। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो तुम्हारा पैसा नहीं, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारा फोकस चुपचाप चूस लेती हैं। आज इस वीडियो में तुम जानोगे वो 7 जगहें जहां बुलाने पर भी नहीं जाना चाहिए, अगर तुम्हें सम्मान चाहिए, तरक्की चाहिए और दिमाग की शांति चाहिए। ये कोई डराने वाली बातें नहीं, ये वो सच्चाई है जो हर सक्सेसफुल इंसान अपनी लाइफ में बहुत जल्दी समझ लेता है और बाकी लोग जिंदगी भर सिर्फ समझने की एक्टिंग करते रहते हैं। तो ध्यान से सुनना, जहां तुम्हें आज ना कहना सीखना है, वही जगहें कल तुम्हें बर्बादी से बचाएंगी। जगह 1, जहां तुम्हारा सम्मान न हो। पहली जगह, कोई भी ऐसी जगह जहां तुम्हें बुलाया तो जाता है लेकिन इज्जत नहीं दी जाती। वो फैमिली फंक्शन जहां तुम्हें सिर्फ गिनती पूरा करने के लिए बुलाया जाता है, वो पार्टी जहां तुम पीछे खड़े रहते हो, लोग तुम पर ताना मारते हैं, अरे अभी तक सेटल नहीं हुआ, अब भी यही काम कर रहा है, तेरे जैसे तो बहुत हैं। चाणक्य विचार देते हैं, जहां सम्मान नहीं वहां ठहरना पाप है, क्योंकि वहां रहकर तुम खुद अपने ही मूल्य को सस्ता बेच रहे हो। साइकोलॉजी समझो, बार बार इंसल्ट सुनने से दिमाग तुम्हें ही कमजोर मानना शुरू कर देता है, सेल्फ एस्टीम गिरती है और तुम खुद डिसीजंस लेते समय खुद को कम आंकना लगते हो। छोटी स्टोरी, एक लड़का हर बार जॉइंट फैमिली गैदरिंग में जाता था, वहां उसको हमेशा कंपेयर किया जाता, देख तेरे कजन ने कार ले ली, तू अभी तक, उसकी शादी हो गई, तू अभी तक। वापस आते ही वो डीमोटिवेटेड, गुस्से में और खुद से नफरत करता हुआ सो जाता। एक दिन उसने डिसाइड किया, अब से ऐसी जगह सिर्फ फर्ज निभाने के लिए नहीं जाऊंगा जहां मेरा मजाक बनता हो। उसने पोलाइटली मना करना शुरू किया, अपने काम पर फोकस किया। कुछ साल बाद वही लोग उसके सामने खड़े होकर बोले, तू पहले जैसा नहीं रहा, अब तेरे अंदर अलग कॉन्फिडेंस दिखता है। रियल लाइफ रूल, जहां तुम्हारा मजाक उड़ाया जाए, तुम्हें सिर्फ कम दिखाने के लिए बुलाया जाए, वहां जाना बंद कर दो, क्योंकि इंसल्ट मजाक नहीं होता, ये कैरेक्टर मर्डर होता है। पोलाइट रिफ्यूजल लाइन, यार ऑनेस्टली अभी थोड़ा बिजी चल रहा हूं, और जहां बेवजह कंपैरिजन और ताने मिलते हों, वहां जाने से बेटर है मैं अपना काम और माइंड शांति से संभालूं। अगली बार सही माहौल होगा तो जरूर मिलेंगे। जगह 2, गलत संगत, गॉसिप, शराब सिगरेट वाली मंडली। दूसरी जगह, वो सर्कल जहां एजेंडा सिर्फ टाइम पास, गंदी बातें, शराब, सिगरेट और औरों की बुराई हो। चाणक्य नीति का साफ संदेश, बुरी संगत अच्छे इंसान को भी धीरे धीरे गंदा कर देती है। तुम सोचते हो मैं अलग हूं, मैं तो बस बैठने गया हूं, लेकिन मनोविज्ञान कहता है जिस माहौल में तुम बार बार जाते हो तुम वैसा बनते चले जाते हो। ऐसे ग्रुप्स की पहचान क्या है? वहां कोई अपने फ्यूचर की बात नहीं करता, सिर्फ दूसरों की बुराई होती है। वहां नॉलेज नहीं, नशा, गंदे जोक्स और कैरेक्टर असैसिनेशन चलता है। वहां जाने के बाद तुम घर लौटकर खुद से खुश नहीं, शर्मिंदा महसूस करते हो। साइको इफेक्ट, बार बार गॉसिप सुनकर दिमाग नेगेटिविटी का एडिक्ट हो जाता है। तुम्हारा फोकस काम से हटकर किसकी लाइफ में क्या चल रहा है पर शिफ्ट हो जाता है। छोटी स्टोरी, ऑफिस का एक लड़का रोज शाम को भाई लोग के साथ बैठने लगता है। शुरू में सिर्फ चाय, फिर सिगरेट, फिर शराब, फिर देर रात तक फालतू हंसी मजाक। कुछ महीनों में उसका हेल्थ गिरता, ऑफिस परफॉर्मेंस गिरता, फैमिली से लड़ाई बढ़ती और वो सोचता मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सच ये था, प्रॉब्लम उसकी किस्मत नहीं, उसकी जगहें थीं जहां वो रोज जा रहा था। पोलाइट रिफ्यूजल लाइन, यार तुम लोगों के साथ बैठना मजेदार होता है, पर इस टाइम मेरे गोल्स बहुत क्लियर हैं। मैं ऐसी जगहों से थोड़ा दूर रहना चाह रहा हूं जहां मेरे हेल्थ और फोकस का नुकसान हो। अगली बार सही माहौल होगा तो जरूर आऊंगा। जगह 3, सीखने या ग्रोथ का 0 चांस हो। तीसरी जगह, कोई भी ऐसा अड्डा जहां घंटों बैठने से बस कुर्सी गर्म होती है, दिमाग नहीं। चाणक्य विचार बताते हैं, जहां काम, अवसर या ज्ञान नहीं, वहां रहना बुद्धिमान के लिए हानिकारक है। आज के टाइम में ये अप्लाई होता है उन जगहों पर, बेकार चौपालें, कोने, गली के नुक्कड़ जहां दिन भर बस बैठकी होती है, कुछ कैफेज या हैंगआउट पॉइंट्स जहां लोग रोज मिलते हैं पर जिंदगी में कोई आगे नहीं बढ़ता। साइकोलॉजी, दिमाग आदत बना लेता है बिना उद्देश्य बैठने की। धीरे धीरे तुम्हें डीप वर्क, पढ़ाई, स्किल सीखना बोझ लगने लगता है और टाइम पास नॉर्मल लगने लगता है। छोटी स्टोरी, 2 दोस्त थे, एक रोज शाम को 3 घंटे गली के कोने पर दोस्तों के साथ हंसी मजाक में बिताता था, दूसरा थोड़ा मिलकर वापस अपने काम पर लौट आता।
3 साल बाद एक के पास सिर्फ किस्से थे, दूसरे के पास करियर, स्किल और कॉन्फिडेंस। फर्क किसमें था? किस्मत में नहीं, रोज बैठने की जगह में। पोलाइट रिफ्यूजल लाइन। यार बैठना अच्छा लगता है, लेकिन मैं अब हर दिन घंटों सिर्फ टाइम पास नहीं कर सकता। मुझे अपने समय को थोड़ा डिसिप्लिन करना है, इसीलिए मैं कम आता रहूंगा, बुरा मत मानना। जगह 4, टॉक्सिक फैमिली रिलेटिव्स गैदरिंग्स। चौथी जगह, वो रिश्तेदारी वाले फंक्शंस जहां तुम्हें रिस्पेक्ट कम, तमाशा ज्यादा बनाया जाता है। चाणक्य के अनुसार जहां तुम्हारा अपमान, ईर्ष्या और षड्यंत्र हो, वहां सिर्फ ब्लड रिलेशन काफी नहीं, डिस्टेंस भी जरूरी है। पहचान क्या है ऐसी जगहों की? हर बार पुरानी गलती याद दिलाई जाती है। याद है ना 5 साल पहले तुम्हारी कमाई, जॉब, रिश्ते, लुक्स, हर चीज पर ताना, सामने से प्यार, पीछे से कैरेक्टर पर वार। साइकोलॉजी। ऐसे माहौल में तुम फाइट या फ्लाइट मोड में चले जाते हो, या तो गुस्से से जवाब देते हो और सीन बनता है, या चुप रहकर जलते रहते हो। दोनों ही केसेस में तुम्हारी एनर्जी खत्म। छोटी स्टोरी। एक लड़का हर साल एक खास रिश्तेदार के यहां जाती थी। वहां उसे हर बार सुनना पड़ता, अभी तक शादी नहीं हुई, तुम्हारी जॉब तो बस ऐसी वैसी ही है, तुम्हारी बहन या भाई तुमसे आगे है। कई सालों तक वो यही सुनती रही और हर बार रोकर सोती रही। एक दिन उसने कामली डिसाइड किया, अब से जहां मेरी मेंटल हेल्थ टूटती है, वहां मेरी फिजिकल प्रेजेंस भी नहीं होगी। उसने दूर होना शुरू किया और उसकी लाइफ धीरे धीरे शांत और फोकस्ड हो गई। पोलाइट रिफ्यूजल लाइन। हमेशा दिल से रिस्पेक्ट है, पर जहां बार बार कंपैरिजन और ताने मिलते हों, वहां जाने से मेरे लिए इमोशनली हैवी हो जाता है, इसलिए इस बार नहीं आ पाऊंगा। उम्मीद है आप समझेंगे। 5वीं जगह, हमेशा रोने धोने शिकायत करने वालों की मंडली। 5वीं जगह, वो लोग और जगहें जहां बैठते ही एनवायरनमेंट ऐसा हो जाता है, मेरे साथ ही बुरा होता है, देश, सरकार, फैमिली सब खराब है। हर बात में शिकायत, हर बात में नेगेटिविटी। चाणक्य नीति और विदुर नीति दोनों इशारा करते हैं, लगातार शिकायत करने वाला व्यक्ति अपने साथ साथ दूसरों की भी मानसिक ऊर्जा खत्म कर देता है। साइकोलॉजी। कंटिन्यूअसली नेगेटिव बातें सुनकर दिमाग विक्टिम मोड में चला जाता है। तुम भी सोचने लगते हो मेरे साथ भी सब बुरा ही हो रहा है, और एक्शन लेने की ताकत कम होती चली जाती है। छोटी स्टोरी। एक बंदा रोज ऐसे दोस्त के पास बैठता जो हर बात में बोलता, कुछ नहीं हो सकता, सब बेईमान है, मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। पहले वो अग्री नहीं करता था, फिर धीरे धीरे वो भी वही बोलने लगा। नतीजा, उसने कोशिशें करना ही कम कर दिया। सालों बाद उसे रियलाइज हुआ, उसकी हार उसकी क्षमता की वजह से नहीं, उसकी कंपनी की वजह से हुई थी। पोलाइट रिफ्यूजल लाइन। तुम्हारी बातें सुनकर लगता है तुम बहुत दर्द में हो, लेकिन मैं खुद भी लाइफ में पॉजिटिव रहना सीख रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा कम शिकायत वाली जगहों पर बैठूं, ताकि कुछ हल निकाल सकूं। तुम भी चाहो तो साथ बदलें। 6ठी जगह, ज्यादा दिखावा, फालतू कंपटीशन, जेलसी वाली जगह है। 6ठी जगह, वो प्रोग्राम्स, फंक्शंस, पार्टीज जहां जाने का असली मकसद शो ऑफ और दूसरों को जलाना होता है। वहां लोग इनवाइट इसीलिए करते हैं कि तुम आकर उनके घर, कपड़े, लाइफस्टाइल देखकर खुद को स्मॉल फील करो। वहां डिस्कशन होता है, किसके पास कौन सी कार, कौन सा फोन, किसने कितना खर्च किया, किसने किसको पीछे छोड़ दिया। ऐसी जगहें तुम्हें बेटर नहीं बनाती, बस तुम्हें खुद से नफरत करना सिखाती हैं। साइकोलॉजी। सोशल कंपैरिजन से सेल्फ वर्थ गिरती है। या तो तुम फालतू खर्च करके मुकाबले में उतर जाते हो, या माइंड में जलन भर जाती है। दोनों ही केसेस में तुम अपना असली पाथ भूल जाते हो। छोटी स्टोरी। एक लड़का हर बार सोसाइटी की ग्रैंड पार्टीज में जाता, हर बार लोगों के ब्रांडेड कपड़े, लेटेस्ट गैजेट्स, महंगी कारें देखता और लौटकर खुद की मेहनत को ही घटिया मानने लगता। उसे लगा, जब तक मैं ये सब नहीं लेता मैं सक्सेसफुल नहीं हूं। उसने लोन्स लेकर दिखावा शुरू किया। कुछ साल बाद उसने पैसे से ज्यादा पीस खो दिया। पोलाइट रिफ्यूजल लाइन। आपकी खुशी में खुश हूं, पर ऑनेस्टली इस समय मैं दिखावे से ज्यादा अपने काम और सिंपल लाइफ पर ध्यान दे रहा हूं। जहां सिर्फ कंपटीशन और कंपैरिजन हो, वहां से मैं थोड़ा दूर रहना पसंद करूंगा। 7वीं जगह, ऑनलाइन टॉक्सिक जगहें, बेकार सोशल मीडिया ग्रुप्स। 7वीं और आज के समय की सबसे खतरनाक जगह, वो ऑनलाइन ग्रुप्स, चैट्स, पेजेस और प्लेटफॉर्म्स जहां तुम रोज घंटों लगाते हो, पर बदले में एंग्जाइटी, कंपैरिजन और खालीपन लेकर लौटते हो। ऐसे डिजिटल प्लेसेस की पहचान क्या है? जहां हेट, ट्रोलिंग, गाली गलौज नॉर्मल हो, जहां हर टाइम फेक लाइफ दिखाकर तुम्हें ही छोटा दिखाया जाए, जहां स्क्रोलिंग खत्म है पर सीखना जीरो हो। स्टडीज दिखाती हैं, लगातार टॉक्सिक कंटेंट और फेक जीवन देखकर इंसान में डिप्रेशन, जेलसी और लोनलीनेस बढ़ती है। दिमाग शॉर्ट वीडियोस, इंस्टेंट डोपामीन का एडिक्ट हो जाता है और लंबे काम पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। छोटी स्टोरी। एक लड़की रात को सिर्फ 10 मिनट सोशल मीडिया चेक करने जाती, लेकिन हर बार 1-1.5 घंटे बाद बाहर निकलती, माइंड हैवी, कंपैरिजन हाई। उसने देखा उसकी स्लीप खराब, मूड खराब, पढ़ाई से मन हट रहा है।
एक दिन उसने बोल्ड डिसीजन लिया, टॉक्सिक पेजेस अनफॉलो, बेकार ग्रुप्स एग्जिट, स्क्रीन टाइम लिमिट सेट। कुछ हफ्तों में उसका दिमाग क्लियर, मूड बेटर और कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। पोलाइट रिफ्यूजल लाइन ऑनलाइन, भाई ये ग्रुप का वाइब अब मेरे गोल से मैच नहीं करता, मैं एग्जिट हो रहा हूँ। कोई पर्सनल नहीं, बस अपनी मेंटल पीस संभालनी है। मैं ऐसे पेजेस फॉलो करूंगा जो मुझे सीखने में मदद करें, सिर्फ टाइम पास से अब बचना है। एंडिंग, सिलेक्टिव सोशल लाइफ और चाणक्य माइंडसेट। सुनो, चाणक्य नीति सिर्फ ये नहीं सिखाती कि किस पर भरोसा करो, ये भी सिखाती है कि कहां जाना बंद करो। आज तुमने 7 जगहें सुनी जहां तुम्हारा सम्मान न हो, गलत संगत, गॉसिप और नशे वाली मंडली, जहां सीखने ग्रोथ का 0 चांस हो, टॉक्सिक रिलेटिव्स वाले गैदरिंग्स, हमेशा रोने धोने शिकायत करने वालों की मंडली, दिखावे और जलन से भरी पार्टीज, ऑनलाइन टॉक्सिक जगहें, बेकार सोशल मीडिया ग्रुप्स। जिंदगी का रूल सिंपल है, जिन जगहों पर जाने के बाद तुम खुद से और गॉड से शर्माओ, वो जगहें छोड़ दो। जिन जगहों से लौटकर तुम बेटर इंसान बनते हो, वहीं बार बार जाओ। आज से अपने दिल में एक चाणक्य सा वाक्य बना लो, मैं हर बुलावे पर नहीं, सिर्फ उस बुलावे पर जाऊंगा जो मेरी इज्जत, मेरी ग्रोथ और मेरी शांति बढ़ाए। अब तुमसे एक सवाल, कमेंट में लिखो, वो कौन सी एक जगह है जहां जाने के बाद तुम्हें हमेशा बुरा फील होता है और आज की वीडियो के बाद तुमने डिसाइड किया है अब वहां ना बोलना सीखोगे। अगर ये बातें दिल तक पहुंची हैं तो इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि हो सकता है किसी का फ्यूचर सिर्फ इस बात पर डिपेंड कर रहा हो कि वो अगली बार कहां जाने से खुद को रोक पाता है। चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी ही चाणक्य प्रेरित सच्चाइयां रोज सुनने के लिए।